जय हिंद दोस्तों, मैं मलखान सिंह एक और नई वीडियो के साथ, जो कि आज आईटीबीपी हेड कांस्टेबल 2022 की वैकेंसी के रिलेटिव होने वाली है। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जो कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल से रिलेटेड थी, जो कि उसके फिजिकल जल्द ही होने वाले हैं। तो फिजिकल होंगे, फिजिकल होने के बाद में आपके तुरंत ही रिटन एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में देनी होगी। अभी फिलहाल सीपीएसआई के एग्जाम फिजिकल चल रहे हैं, तो फिजिकल वो समाप्त होने वाले हैं। 12 फरवरी तक लास्ट है उसका, कोई वो नहीं है ज्यादा। 12 फरवरी क्लोज होने के बाद में जैसे सेंटर खाली होंगे तो आपका ही नंबर है, आपको ही बुलाया जाएगा। तो आप अपना फिजिकल के लिए थोड़ा मेहनत करते रहें, सुबह शाम थोड़े बहुत टहलते रहें, थोड़ी बहुत रनिंग कर लें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको रिटन एग्जाम पे देना है। क्योंकि आपको बता दूं, अभी तक इतनी वैकेंसी नहीं आई है। 2015 में भी आपकी वैकेंसी 126 आई थी, ठीक है। और अब के 135 वैकेंसी है, जिसमें अलग से ही कैंडिडेट जाने, मेल कैंडिडेट के लिए 135 है, फीमेल के लिए 23 वैकेंसी है। और 2017 में तो कोई ज्यादा भी नहीं आई थी, 2017 में तो 62 वैकेंसी थी, ठीक है। तो अब लगा लो आप खुद, 2017 के बाद में ये पहली वैकेंसी आई हुई है, और वो भी कितनी साल हो गए, 4 साल के बाद में ये वैकेंसी आई है। तो आप लगा लो 4 साल के बच्चे भी रुके हुए हैं, काफी हो सकता है। तो आप लगा लो कि कितना टफ होने वाला है आपका रिटन एग्जाम। अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है, आप मेहनत में जुट जाइए, रिटन में बिल्कुल जुट जाइए, और साथ में अपनी टाइपिंग भी करते रहें। क्योंकि एक साथ कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका रिटन हुआ, रिटन करने के बाद में तुरंत ही आपको हो सकता है 15 दिन दे, 20 दिन दे, 1 महीना दे दे, ज्यादा से ज्यादा तुरंत ही आपको टाइपिंग के लिए बुला लें। लेकिन क्या होता है, 1 महीने में टाइपिंग कभी नहीं हो पाती, तो इसलिए आप अपने अपने टाइपिंग पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहें। अब देखो 2015 में कट ऑफ कितनी गई थी, देखो 2015 में जनरल की कट ऑफ गई थी तुम्हारी 84 पे, ठीक है। और 2015 में एससी की कितनी गई थी, 76 पे। वही तुम्हारी एसटी की गई थी 71 पर, और ओबीसी की तुम्हारी 81 पर गई थी, ठीक है। और वैकेंसी थी 126। सबकी तो वैकेंसी तुम्हारी वैसे भी 135 है, प्लस तुम्हारी 23 फीमेल की अलग से है। और 2017 में आपकी वैकेंसी ओनली 62 थी, उसकी कट ऑफ और डाउन गई थी, ठीक है। जबकि उसकी वैकेंसी 62 थी 2017 में, उनकी कट ऑफ तुम्हारी जनरल की 70 थी, सॉरी 70 पे थी। लेकिन हाँ, ओबीसी की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, क्योंकि जिस कैंडिडेट ओबीसी के शायद ज्यादा होंगे, वैकेंसी उसमें कम थी। तो आपको कंफर्म है, वैकेंसी हमेशा किस पर निर्भर होती है और मेरिट किस पर निर्भर होती है। ओबीसी की 84 पे गई थी, एससी की 68 पे गई थी, और तुम्हारी एसटी की 45 पे गई थी, जिसमें फीमेल कैंडिडेट की जनरल की तो बिल्कुल 35 पे गई थी, डाउनिंग पे। और तुम्हारी ओबीसी की 63 पे, क्योंकि इसमें 2017 में सबसे ज्यादा जो मेरिट कट ऑफ गई थी वो ओबीसी की ही गई थी, ठीक है। उसके बाद एससी की कोई ज्यादा नहीं खास गई थी, 36 पे गई थी। एसटी की तुम्हारी 33 पे गई थी, यही था। अब आपको अपना सबसे ज्यादा एफर्ट जो देना है आपके रिटन एग्जाम पर ही देना है। ये चीजें ध्यान रखें बिल्कुल, और ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। अब के तो बहुत वैकेंसी है, 135 वैकेंसी हैं, ठीक है। और 90 वैकेंसी तुम्हारे उसी में ग्रुप में दे रखी हैं, जो कि तुम्हारे डिपार्टमेंट लिए हैं, वो हमारे लिए हैं, ठीक है। तो आप घबराने की कोई बात नहीं है, वैकेंसी बहुत है। आप अपनी मेहनत को बरकरार रखें, आपको अपनी मेहनत कम नहीं करनी, फुल मेहनत करनी है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, 2022 की जो वैकेंसी है आपके 23 में शायद है तुम्हारा मार्च में एग्जाम शायद समथिंग आ जाए, क्योंकि फरवरी ये क्लोज होगा, तो मार्च में आपका फिजिकल करा लेंगे। फिजिकल कराने के बाद ही तुरंत आपको रिटन एग्जाम के लिए बुला लेंगे। तो कंफर्म आप अब के लगा लो समथिंग कट ऑफ तुम्हारी
कम से कम 84 प्लस अपना स्कोर मान के चलें। इससे आपको नीचे का सोचना नहीं है। अगर आपके 84 प्लस हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ये मैं आपको बोलता हूं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अरे वैकेंसी देखो ना, 135 प्लस 23 वैकेंसी है आपके लिए, ठीक है। कौन रोकेगा आपको अगर 84 प्लस लेके आ रहे हो, आप स्कोर बना के चल रहे हो। बट टाइपिंग भी साथ में बरकरार रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट आपके टाइपिंग में निकलते हैं। ये चीजें भी आप अपना ध्यान में रखें, ठीक है। इसलिए अपनी टाइपिंग भी बरकरार रखें। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।